डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सीटेट एग्ज़ाम के लिए असर चैनल की जानिब से न्यू वीडियोस हर सब्जेक्ट के लिए एक आ रहे हैं। आज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये पेडागोजी सेक्शन से आता है। ईवीएस के लिए मैथ्स में भी रहेगा, मैथ्स में भी इसके क्वेश्चन चले जाते हैं, लेकिन ईवीएस में तो आना ही है इसकी तरफ से क्वेश्चन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन 2 मार्क के लिए ये होता है। अब असेसमेंट क्या है, उनमें से हम एक टॉपिक देखेंगे कि ये असेसमेंट होता क्या है और इसमें क्या किया जाता है, टीचर कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप के असेसमेंट होते हैं। असेसमेंट उर्दू मीडियम के लिए मैं बता दूं, असेसमेंट यानी कि जांच करना। बच्चों की जब जांच की जाती है या तशखीस की जाती है, तशखीस या जांच। असेसमेंट जब हम जांच करते बच्चों की, देखते कि उन्होंने कितना कवर किए, क्या कवर किए, कितना बच्चों ने लर्न किए, कितना गेन किए, जो उनकी ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो जांच की जाती है, जो असेसमेंट होता है, तो वो 3 तरह का होता है। एक है फॉर्मेटिव, सबमेटिव एंड सेल्फ असेसमेंट। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये 3 तरह का असेसमेंट होता क्या है और तीनों में क्या क्या चीज़ें की जाती है। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका अदर नेम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि जो भी 3 असेसमेंट है उन्हें और क्या नाम से जाना जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आप एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर है और यहाँ स्टार्टिंग में भी है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग करके भी आप लर्न कर सकते हैं, याद कर ले सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, ड्यूरिंग द ईयर चलता है, ये पूरे साल भर चलता है। मतलब कि टीचर जो पूरे साल भर स्टूडेंट की अलग अलग तरीके से स्टूडेंट की असेसमेंट लेता है। जैसे कि टेस्ट ले लिए, उनका टेस्ट रख लिए, या फिर ओरल है, या फिर रिटर्न रख लिए, या फिर स्पोर्ट्स ले लिए, स्पोर्ट्स के थ्रू, और उनका प्रोजेक्ट ले लिए, प्रोजेक्ट लिए स्टूडेंट का, या फिर असाइनमेंट दिए बच्चों को, या फिर ग्रुप वर्क कराए, कुछ तो भी डिबेट रखे। तो इस तरह से टीचर जब कंटिन्यू साल भर बच्चों को असेस करते रहता, जो पूरे ड्यूरिंग द ईयर चलता, तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। टीचिंग जो टीचर करेंगे, जो बच्चों को पढ़ेंगे, और लर्निंग जो स्टूडेंट लर्न करेंगे, तो ये दोनों जो प्रोसेस है इसको इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि एक टीचर है और उन्होंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाए बच्चों को। 4th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और फोटोसिंथेसिस अगर टीचर ने पढ़ाए, 2 दिन के बाद टीचर ने उस पर टेस्ट लिए। अब वो 20 में से समझिए 12 स्टूडेंट ने अच्छे से लिख पाए उसको, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, अमल है, उसे लिखे, और बाकी 8 नहीं लिख पाए। तो टीचर यहाँ देखेंगे कि शायद उनका जो समझाने का तरीका है वो बच्चों को पसंद नहीं आया, या फिर वो बच्चे उस चीज़ को, अगर बच्चों को पसंद आता, वो फोटोसिंथेसिस का जो टीचर तरीका इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो उस चीज़ की तरफ तवज्जो देते, वो उनका टोटली वो मेंटली उस चीज़ पे फोकस करते। लेकिन हो सकता है कि टीचर का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, या स्टूडेंट वो चीज़ को समझ नहीं पाए। तो टीचर अब अपना यहाँ पे वे ऑफ टीचिंग चेंज करेंगे, पढ़ाने का तरीका चेंज करेंगे, और खुद को इम्प्रूव करेंगे कि हम आज जो तरीका यूज़ किए टीचर ने, तो कल कोई और तरीका इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरह से और स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आती है। तो इम्प्रूव हो जाती, टीचर अपने तौर पे भी इम्प्रूव करता है, और लर्निंग अगर टीचर खुद चेंज करेंगे अपना पढ़ाने का तरीका, तो बच्चे वो चीज़ को और अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो दोनों टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट आती है। इससे इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव रहेगा जब टीचर अपना वे ऑफ टीचिंग चेंज करता है, या फिर टीचर को पता हो जाता है कि स्टूडेंट कहाँ पर कम है, कहाँ पे अच्छे से जा रहे हैं। तो ये इफेक्टिव रहेगा, टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट को किस तरह से कोई चीज़ समझाई जाए, किस तरह से उसे पढ़ाई जाए। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो पूरे साल भर चलते रहता है, अलग अलग तरीके से भी होता है, अलग अलग तरह से होता है। अब हम देखेंगे इसके आगे का सबमिटिव। अब सबमिटिव असेसमेंट क्या रहता है, सबमिटिव असेसमेंट का अदर नेम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव यानी कि टोटल या एंड आखिर में, या सम यानी कि टोटल पूरी जमा। तो ये जब कोई भी चीज़ बिल्कुल आखिर में की जाती है,
पूरा होने के बाद की जाती है तो उसे कहा जाता है सबमिटिव असेसमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट को रैंक दिया जाता है। कैसे, देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होता। यहाँ पे जब भी हाफ ईयर हो जाता तो वो जो पोर्शन है पूरा वो जब कंप्लीट हो जाता उसके बाद टीचर उनका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम रखते, फिर अदर हाफ ईयर होता तो उसके बाद सेकेंड टर्म एग्ज़ाम रखते। उस बेस पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरह से रैंकिंग देते, परसेंटेज देते और रैंकिंग भी देते। ये साल में 2 टाइम होता, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम एंड सेकेंड टर्म एग्ज़ाम। नॉट इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, यहाँ पे लेकिन इम्प्रूव नहीं कर सकता टीचर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को, इसलिए क्योंकि ये साल में 2 बार होगा और जब होता है उसके बाद वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। जैसे कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ, जब फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होता है रिजल्ट आ जाता है उसका, उसके बाद टीचर वही चीज़ दोबारा पढ़ाते हैं कि बच्चों को कि हाँ यहाँ पे आप वीक थे, यहाँ पे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई। एग्ज़ाम होने के बाद सिर्फ रिजल्ट मिलता, उसके बाद वो चीज़ दोबारा पढ़ाई नहीं जाती, आगे का पोर्शन पढ़ाया जाता। तो इम्प्रूव करने का यहाँ पे सवाल ही नहीं होता। नॉट इफ़ेक्टिव, ये इफ़ेक्टिव भी नहीं है, इसलिए क्योंकि जब इम्प्रूव ही नहीं की जाती टीचिंग लर्निंग को तो वो इफ़ेक्टिव रहेंगे ही नहीं। अगर बच्चों को समझ में आई है कोई चीज़ वो एग्ज़ाम पेपर में लिखेंगे, नहीं समझ में आई है वो नहीं लिखेंगे, टीचर दोबारा वो चीज़ उनको नहीं पढ़ाता या नहीं समझाता। तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एग्ज़ाम जो होते हैं वो हमारे सबमिटिव में आते हैं। सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं इसे, सेल्फ असेसमेंट को। अब सेल्फ असेसमेंट कब होता है, हम हमारा खुद का जब असेसमेंट करते हैं। अंडरस्टैंड ओन लेवल, जब स्टूडेंट अपने आप को समझता है, वो देखता है कि मुझे ये सब्जेक्ट मैथ्स थोड़ा हार्ड जा रहा है, इंग्लिश इजी है, उर्दू इजी जा रहा तो हिंदी हार्ड जा रहा, मतलब कि स्टूडेंट खुद समझता अपना ओन लेवल कि वो कौन से सब्जेक्ट में कितना वीक है और कितना स्ट्रांग है, अपने आप को समझना। कैन इम्प्रूव बाय प्रैक्टिस, जब स्टूडेंट खुद को समझ लेते कि हमें ये सब्जेक्ट में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए या ये सब्जेक्ट में तो हम अच्छे से पढ़ सकते, तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते प्रैक्टिस के ज़रिए। वो उतनी केयर करेंगे, जैसे कि कोई स्टूडेंट को अगर मैथ्स हार्ड जाता तो वो प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा और इम्प्रूव कर लेंगे उसमें, तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है ये। कैन चेंज लेवल, जहाँ प्रैक्टिस होंगी वहाँ लेवल चेंज हो जाता है, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस होते जाएंगे उतना वो स्किल में माहिर होते चले जाएंगे। तो असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट जो होता स्टूडेंट अपने खुद का करते, खुद की खामियों को या खुद की खूबियों को वो जांचते और उस बेस पे वो अपनी प्रैक्टिस करते और अपने लेवल को चेंज करने की कोशिश करते। अब हम प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट और मीनिंग उसके क्या थे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अब मैंने आपको बताई थी असेसमेंट ऑफ कब आता है, सबमिटिव में, सबमिटिव में। असेसमेंट फॉर लर्निंग कब आता है, ड्यूरिंग द ईयर चलता जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में, उसका अदर नेम है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि एज कब इस्तेमाल होता है, सेल्फ असेसमेंट के लिए। अब इसके मीनिंग देखेंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट आपको दिया गया है, इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, जब पूरे साल भर होते रहता है, पूरे साल भर चलते रहता है, ड्यूरिंग द ईयर चलते रहता है, ड्यूरिंग चलने वाला अमल है जो कंटिन्यू, वो रहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो बी का हुआ 1, बी का 1 कहाँ पे है, ये यहाँ दिया गया है, देखिए बी का 1 और यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन हम देखेंगे कि और ऑप्शन कौन से है। तो बी का हुआ यहाँ 1। इट इज़ यूज्ड व्हेन स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर, अब स्टूडेंट खुद अपने आप को देखते हैं और अपने आप को मॉनिटर करते हैं, यानी कि अपने आप को ही गाइड करना, उसे कहा जाता है मॉनिटर। तो अपने आप को ही गाइड करते वो कि हमें इस तरह से कोई चीज़ करनी चाहिए। तो कब होता है, जब हम खुद का असेसमेंट करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। तो सी है असेसमेंट एज लर्निंग, जब सेल्फ असेसमेंट होता है तो हम अपने आप को मॉनिटर करते हैं। तो ऑप्शन सी का जो सेकेंड है यहाँ पर दिया गया है, देखिए। उसके बाद थर्ड है इट इज़ यूज टूवर्ड्स एंड एट द एंड, ये देखिए एंड, जब एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड, देखिए जब भी टोटल आएगा या फिर सम आएगा या फिर एंड आएगा
तो आपको पता है कि वो हमेशा सबमिटिव होता है, जो 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो ये हो गया उसका थर्ड, जो फर्स्ट है तो फर्स्ट का आगे यहाँ पे थर्ड, ये है देखिए सी ऑप्शन, ये राइट हो गया। सिंपल है, सिर्फ आपको उनके नेम याद रखना थे। अ टीचर कलेक्ट एंड रीड द वर्क ऑफ द क्लास। अब टीचर क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है और रीड करता है स्टूडेंट ने जो भी क्लास में वर्क किया है। देन प्लान एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट नीड्स। और वो पहले देख लेता है कि स्टूडेंट ने कैसे वर्क किए, पढ़ लेता है जो भी चीज़ उन्होंने दिए थे स्टूडेंट का असेसमेंट करने के लिए, और उसके बाद वो अपना नेक्स्ट लेवल जांचता है कि हम नेक्स्ट लेवल में कैसे स्टूडेंट की नीड्स को पूरा करेंगे, कैसे और अच्छे से समझेंगे। तो वो टीचर क्या कर रहा, देखिए साल तो ख़त्म हुआ नहीं है, मतलब कि टीचर अगला लेसन भी पढ़ाने वाला है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है टीचर, और इम्प्रूव कर रहा है, मतलब कि नीड्स को भी देख रहा है, बच्चों की नीड्स के हिसाब से भी जाने वाला है। मतलब कि ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एग्जाम तो नहीं है, स्टूडेंट खुद अपना असेसमेंट कर रहे कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो टीचर कर रहा। हाँ, ये ड्यूरिंग चलने वाला है, मतलब फॉर्मेटिव है। और असेसमेंट एट लर्निंग, तो ऐसा कोई असेसमेंट है ही नहीं एट लर्निंग। तो ये हो गया राइट आंसर। बहुत ज़्यादा इजी रहता है ऑप्शन में से राइट आंसर को चूज़ करना। ये 2 मार्क के लिए कंपलसरी आता है। अभी ऑनलाइन बैच सीटेट की 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है जूम मीटिंग ऐप पर। इसके रजिस्ट्रेशन भी जारी है। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपना नाम और नंबर वहाँ पे लिखा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ईजी है सीटेट एग्ज़ाम, अगर आप कंसेप्ट समझते हैं, अगर आप वो चीज़ को समझते हैं तब। इसीलिए सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ही निकलना आसान हो जाता है अगर आप उसका कंसेप्ट समझे, उसकी पेडागॉजी समझे। इसलिए मैंने ये पेडागॉजी वाला एक सेक्शन इसमें ली हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।